नमस्ते दोस्तों, मीनू के हरे भरे छत पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं सब्जियों की बात नहीं करने जा रही हूँ दोस्तों। आज मैं फूलों के बारे में बात करूँगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे, ये है पारचुलाका, मतलब संजीवनी का पौधा लगाई थी मैं। और इस तरह से आप लोग भी अपने गार्डन में संजीवनी पारचुलाका का पौधा लगाए होंगे। एक होता है पारचुलाका संजीवनी और एक होता है पर्सलेन। तो यहाँ पर देखिए पारचुलाका लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए ये है पर्सलेन का पौधा लगा हुआ है। तो इस समय जाड़े में ये पौधे जो है कि डॉर्मेंसी पीरियड में चले गए थे, इनकी ग्रोथ एकदम से रुक गई थी। और देखिए शीतलहर और ठंडी की वजह से ये पारचुलाका के पौधे एकदम से सूख गए हैं दोस्तों। और जैसे लग रहा है कि पौधा ही मर गया, मतलब ख़राब हो गया लग रहा है। लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ है, ये डॉर्मेंसी पीरियड में था अब तक। तो जनवरी ख़त्म हो गई है, अब आने वाले सीज़न में इनमें ढेर सारे फूल लगेंगे पारचुलाका और पर्सलेन में। और हैवी फ्लावरिंग करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा इन पारचुलाका और पर्सलेन के पौधों पर। तो क्या करना है दोस्तों, पहले तो देखिए यहाँ पर जितने भी पार्ट में आप पारचुलाका या पर्सलेन के पौधे लगाए हुए हैं, देखिए दोस्तों, जितने भी सूखे सूखे स्टेम हैं इस पारचुलाका के, तो उसे आप इस तरह से निकाल दें और अच्छी तरह से पूरा सफाई कर दें। पार्ट के पौधे की जितने भी सूखे स्टेम हैं उन्हें निकाल दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं पौधे के जितने भी सूखे स्टेम थे उन्हें यहाँ पर निकाल दी हूँ, अच्छी तरह से सफाई कर दी हूँ पौधे की। और दूसरा काम ये करें कि आपके पार्ट में यदि जगह हो तो उसकी मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई ज़रूर से कर दें। यहाँ पर देखिए गुड़ाई कर दी हूँ चारों तरफ से और थोड़ा थोड़ा बीच में भी, और हल्की ही गुड़ाई कीजिएगा, क्योंकि ये जो पारचुलाका का पौधा होता है वो ऊपर मतलब नीचे तक ज़्यादा गहराई में इसके जड़ नहीं जाते हैं, ऊपर ऊपर ही रहते हैं। तो इसलिए हल्की हल्की गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद इसे अब तक यदि आप छायादार स्थान पर रखे हों तो अब जो है कि इसे फुल सनलाइट में रख दीजिए, क्योंकि ये फुल सनलाइट का पौधा है। जितना ही तेज़ धूप मिलेगा उतना ही ये फ्लावरिंग करेगा। तो आज है 31 जनवरी दोस्तों, तो आज ही के दिन मैं अपने पारचुलाका के पौधों की सफाई कर रही हूँ। और देखिए गुड़ाई करने के बाद मैं एक बहुत ही नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दूंगी, क्योंकि ये एकदम से सूख गया था पौधा, तो अभी इसे ग्रोथ करना है, बढ़ना है, तो इसलिए हमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट ही ऐड करना होगा। तो इसमें मैं आप दे सकते हैं जो काऊ डंग कंपोस्ट होता है उससे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर दे सकते हैं, या गोहरा उपला से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। और मैं क्या दे रही हूँ ये देखिए, है किचन वेस्ट कंपोस्ट से जो निकलता है लिक्विड वही है, क्योंकि वो भी बहुत ही नाइट्रोजन रहता है उसमें, किचन वेस्ट कंपोस्ट से निकला हुआ लिक्विड जो होता है। और देखिए ये 1 लीटर पानी होगा तो इसमें 10 ml ये किचन वेस्ट लिक्विड डाल करके मैं देखिए मिला करके और अपने पारचुलाका के पौधे में दूंगी। यहाँ देखिए दे रही हूँ, और इसी तरह से सारे पौधे में मैं दी हूँ। और यहाँ पर देखिए आप रिजल्ट भी देख सकते हैं। ये कुछ दिन पहले मैं इसकी सफाई कर दी थी और जितने भी सूखे स्टेम थे निकाल दी थी, और इसमें यही किचन वेस्ट से लिक्विड जो निकलता है वही इसी तरह से दी थी। तो देखिए इसका ग्रोथ हो गया है, मतलब ग्रोथ चालू हो गया है। और अभी 1-2 बार इसी तरह से नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दूंगी तो ये और ही अच्छी तरह से ग्रोथ करके पूरा ये पार्ट जो है कि कवर कर लेगा, ढक लेगा। तो जब ग्रोथ होने लगे पारचुलाका या पर्सलेन के पौधे में, तब आप चाहें तो दूसरे पार्ट में रिपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक ग्रोथ नहीं है, इस तरह से पौधा है, तो आप इसे रिपोर्ट न करिएगा, नहीं तो पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। और कुछ दिन बाद ये भी इसी तरह से, जिस तरह से ये ग्रोथ किया है तो उसी तरह से ये भी ग्रोथ कर लेगा। और इसे अब हमें फुल सनलाइट में रखना है, और तेज़ धूप भी अब अच्छी हो रही है धीरे धीरे। तो इस तरह से आप भी अपने यदि पारचुलाका पर्सलेन का पौधा लगाए हों तो ये ज़रूरी काम ज़रूर से कर दें दोस्तों, क्योंकि अब आने वाले समय में फरवरी मार्च में इसमें बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग होगी। तो
अभी तो ग्रोथ पीरियड है, तो ग्रोथ पीरियड में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट ऐड करें। लेकिन जब इसमें कलियाँ बनने लगेंगी, फ्लावरिंग होने के कगार पर रहेगा पौधा, तब उस समय हमें दूसरा फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट ऐड करना होगा। तो वीडियो कैसा लगा, आशा करती हूँ कि यूजफुल ज़रूर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डन।